तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक कहता है कि ब्रदर, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हेवनली डीमन बैटलफील्ड में जो भी बंदा जाता है वो कभी भी सही सलामत वापस नहीं आता। पता नहीं हम लोग वहां जाएंगे तो हम वापस आ भी पाएंगे या नहीं। तो उसका साथी कहता है कि तुम घबराओ मत, भले ही वो डीमन थोड़े से खतरनाक है मगर हमें अपना ख्याल रखना होगा, वो हमें कभी भी अपने इल्यूजन में फंसा सकते हैं। वहीं फेंगान भी खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा होता है और वो कहते हैं कि हम लोग जब भी इस मुसीबत में फंसे तो हमें अपने माइंड को कल्टीवेट करके उन डीमंस के इल्यूजन से निकलना होगा और अब वक्त आ चुका है कि हम लोग अपने आप को साबित करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये कहने के साथ ही वो लोग ऊपर सीढ़ियों से चढ़ते हुए चले जाते हैं और फेंगान उन्हें देखता रहता है, जिसके बाद वो कहता है कि जरा मैं भी तो देखूं ये कौन से डीमन है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। तो इतने में वो ड्रैगन बाहर आ जाता है और फेंगान से कहता है कि हेवनली ड्रैगन बहुत ही अच्छा मटेरियल है पिल बनाने के लिए। इनकी पिल्स को जो भी बंदा खाता है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डीमन चाहे कितना भी हाई लेवल का हो, उसे मरने के बाद उतनी ही हाई लेवल की एनर्जी पिल बनती है। हम लोग इन हेवनली डीमंस को रिफाइन करके इनसे ब्लू यान पिल बना सकते हैं और अगर तुम ये पिल खा लेते हो तो तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो। ये सुनकर फेंगान कहता है कि अच्छा तो ये ब्लू डान बाकी पिल से बेटर है, तो फिर चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। ये कहने के साथ ही वो सीढ़ियों से जब ऊपर चढ़ जाता है तो ऊपर लॉन्ग फेंग खड़ा होता है और वो उसे देखकर कहता है कि ये यहाँ पे कौन आ रहा है। तो फेंगान ऊपर चढ़ते ही लॉन्ग फेंग को देखता है तो वो कहता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा। और दूसरी तरफ लॉन्ग फेंग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फेंगान उनसे कहता है कि आप लोगों से मिलकर खुशी हुई, मैं फेंगान हूँ। इतने में लॉन्ग फेंग उससे कहता है कि तुम्हारा जेट कार्ड कहाँ है। तो फेंगान उसे अपना जेट कार्ड देता है, जिसके बाद लॉन्ग फेंग उस जेट कार्ड को उस एनर्जी गेट की तरफ दिखाता है, जिसके बाद हम देखते हैं पानी के अंदर से बहुत बड़े बड़े पत्थर बाहर निकल आते हैं। फेंगान उन पत्थरों के ऊपर से चलते हुए उनके पास जाने लगता है और वो ड्रैगन भी उसके साथ साथ चलना शुरू हो जाता है और वहां पहुंचकर वो उन लोगों को हेलो करता है, जिसके बाद वो एल्डर फेंगान से कहता है कि ये डीमन बैटलफील्ड एक आउटर स्काई है जिसे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही डिवाइड किया है। मगर इतने में वो ड्रैगन उसे गुदगुदी करना शुरू कर देता है, जिस पर वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे ये क्या हो रहा है, अचानक से मुझे इतनी गुदगुदी क्यों हो रही है। ये देखकर लॉन्ग फेंग भी परेशान हो जाता है और फिर वो फेंगान से कहता है कि सुनो ब्रदर, अगर तुम मेरी मानो तो तुम बैटलफील्ड में मत जाओ, तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें लग रहा है कि शायद तुमने हेन हाई डिजर्ट में सरवाइव कर लिया है तो तुम यहाँ भी कर लोगे। तो फेंगान कहता है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है तो मैं अब नहीं रुक सकता। ये सुनकर लॉन्ग फेंग कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। वो उसे एक छोटी सी बोतल देता है और उससे कहता है कि इसके अंदर 5 बीकू पिल्स हैं। इन पिल्स की मदद से तुम 10 दिन तक उस बैटलफील्ड में सरवाइव कर सकते हो और मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी डीमन के हाथों मारे जाना, वरना तुम वहां भूख और प्यास से ही मर जाओगे। ये सुनकर फेंगान कहता है कि ये सीनियर ब्रदर तो बहुत ही अजीब है, ये मेरे रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बजाय मेरी हेल्प कर रहा है। सच में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस मेडिसिन को लेने के बाद वो फौरन से उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर जाते ही वो लोग एक दूसरी जगह उसी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ फेंगान भागते हुए पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पे आ रुकता है। नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है जिसमें फेंगान गिरने ही वाला होता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है। और फिर वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारे पीछे जो ये गेट बना हुआ है ये एक तरह का टनल है जो कि मैजिक पावर से ओपन होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बैटलफील्ड में आने के लिए तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल कम से कम भी 9th लेवल में होना चाहिए, वरना तुम यहाँ पे बहुत ही आसानी से मारे जाओगे। तो फेंगान कहता है कि अच्छा तो ये है डीमन बैटलफील्ड, जिस पर ड्रैगन कहता है कि हाँ यही है, ये तुम्हारी दुनिया से बहुत ही दूर है, ये एक लीगल बाउंड्री है जिसे लॉर्ड फेंग बायू ने सेट किया है। ये जगह इतनी बड़ी है कि तुम इसे किसी भी चीज से मेजर नहीं कर सकते। चलो मैं तुम्हें नीचे चलकर ग्राउंड दिखाता हूँ। ये कहकर वो जंप लगाकर एक दूसरे पहाड़ पे चला जाता है और दूसरी तरफ फेंगान जैसे ही जंप लगाता है तो वो कुछ ज्यादा ही हवा में चला जाता है, जिस पर वो खुद भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हल्की क्यों हो गई है। ये सुनकर वो ड्रैगन हंसते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, यहाँ पे हर चीज बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो जाती है और यहाँ पे जरा संभल कर रहना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घोस्ट हैं जो कि इल्यूजन क्रिएट करने में मास्टर हैं। फेंगान कहता है कि अब हमें करना क्या चाहिए, यहाँ पे तो बिल्कुल सन्नाटा है, मुझे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा और वो आउटर डिसाइपल जो हमसे पहले आए थे वो कहाँ चले गए। तो ड्रैगन कहता है कि फेंग बायू और वो ओल्ड मैन दोनों ही कोई अजीब सा खेल खेल रहे हैं
वो लोग कभी भी अपने डिसाइपल्स को ऐसी जगह टेलीपोर्ट नहीं करते कि जहाँ पे डीमंस का कोई ग्रुप एक साथ उन पर हमला कर दे, इसलिए वो सब लोगों को अलग अलग सेफ जगह भेजते हैं। तो फेंगान कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, उन्हें सिर्फ ट्रायल के रिजल्ट से मतलब होता है। तो ड्रैगन कहता है कि जरा संभल कर रहना, क्योंकि ये डीमन बैटलफील्ड एक जंगल की तरह है जहाँ कभी भी कोई भी तुम पर हमला करके तुम्हारा शिकार कर सकता है। मगर जंगल में तो फिर भी जंगल का कानून होता है, मगर यहाँ पे डीमन लॉ फॉलो होता है। यूँ समझ लो कि बहुत सारी और खूंखार मछलियाँ तुम्हारा शिकार करने के लिए यहाँ पे छुपी हुई हैं। और जैसे ही किसी सेक्ट का कोई भी डिसाइपल यहाँ पे आता है तो वो सारे के सारे शिकारी फौरन से जाग जाते हैं और अपने शिकार पर नजरें गाड़ कर उसका इंतजार करते हैं कि कब वो उसके पास आएगा। ये सारे डेविल्स इंसानों का खून पीना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए तुम्हें इनसे जरा संभल कर रहना होगा। ये डीमंस कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं और ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो फेंगान कहता है कि अच्छा तो ये बात है कि जो भी बंदा यहाँ पे आता है तो इन शिकारियों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है कि कौन पहले शिकार करेगा। ये सुनकर वो ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, इन डीमंस को तुम्हारे जैसे यंग मिडिल एज वाले लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है। मगर फेंगान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे शिकार कौन है और शिकारी कौन है। जिसके बाद ड्रैगन उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और अचानक कहता है कि यहाँ कोई आ रहा है। तो फेंगान नीचे बैठकर देखता है तो उसे वहाँ पे फेंग किंग भी नजर आती है, जो कि तेजी से भागते हुए आ रही होती है और रास्ते में गिर जाती है। उसे देखकर फेंगान के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। और दूसरी तरफ फेंग किंग भी भागते हुए फेंगान की तरफ देखती है और कहती है कि फेंगान मेरी मदद करो, मेरे पीछे डीमंस पड़े हैं, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी मान जाऊंगी। मगर फेंगान कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारे पीछे तो कोई भी नहीं है। जिस पर फेंग किंग भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। ये देखकर फेंगान समझ जाता है कि ये फेंग किंग भी नहीं है, वो असल में एक घोस्ट होता है जो कि तेजी से फेंगान के आसपास घूमने लगता है। जिस पर फेंगान कहता है इन घोस्ट से तो लड़ना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक पंच से हमला कर देता है, मगर वो घोस्ट पीछे हटकर दूर निकल जाता है और फिर तेजी से फेंगान पर हमला करने के लिए आता है। तो फेंगान 7 स्टार इलेक्ट्रिक पंच का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस डीमन को वहीं पे ही खत्म कर देता है और फौरन से नीचे आ पहुंचता है और वो ड्रैगन भी फौरन से उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद फेंगान उस ड्रैगन से कहता है कि ये डीमन कहाँ चला गया, तुमने तो कहा था कि इन्हें मारने के बाद ये डीमन पिल में बदल जाएंगे। तो ड्रैगन कहता है कि तुम घबराओ मत, ऐसा ही होगा। ये कहने के बाद फेंगान जैसे ही पीछे पलटता है तो वो डीमन उसके बिल्कुल पीछे होता है और उस पर अपने इल्यूजन से अटैक करता है। जिसके बाद हमें दोबारा से फेंगान को दिखाया जाता है, जो कि उस डीमन के इल्यूजन की वजह से दोबारा से अपने सीक्रेट स्पेस में आ जाता है और वो डीमन फेंग किंगशी का रूप लेकर फेंगान को आवाजें देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तुम मुझे देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोलोगे क्या। मगर फेंगान आंखें नहीं खोलता क्योंकि वो जानता था कि वो एक इल्यूजन के अंदर है। तो फेंग किंगशी उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाओ। मगर फेंगान उसके टच करने की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं वो उस डीमन को अपनी एनर्जी से पीछे उछाल देता है और उसके पीछे हमें एक बहुत ही पावरफुल बॉडी दिखाई देती है, जो कि हुआन गुआन एम्परर की होती है। और फेंगान अपनी एनर्जी के साथ हुआन गुआन एम्परर की पावर को यूज करता है, जिससे वो उस डीमन को पकड़ लेता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी से अटैक करता है। तो वो डीमन डोमेन के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद फेंगान अपना हाथ पीछे हटा लेता है और फिर दोबारा उस हुआन गुआन एम्परर की तरफ मुड़कर देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।